अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 22वीं क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 21वीं क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो रिव्यू मेन्यू था उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने कवर कर लिया था, उसकी जितनी भी ऑप्शंस थी उनको हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सीख लिया था, कवर कर लिया था। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो लास्ट मेन्यू है व्यू मेन्यू, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसकी ऑप्शंस को देखेंगे। इसी के साथ हम इस क्लास के अंदर व्यू मेन्यू की तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से 3 प्रॉपर्टीज को हम इस क्लास में कवर करेंगे और जो लास्ट 3 प्रॉपर्टीज रह जाएंगी उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने हमारा एमएस वर्ड जो है उसे ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद आपको पता है मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पेज है उसे लेआउट करता हूँ। तो यहाँ से मैं हमारा जो मार्जिन है उसे नैरो पे रखता हूँ और साइज हमारा A4 सेलेक्ट करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा व्यू मेन्यू जो है। तो यहाँ पे देखो व्यू मेन्यू के अंदर आपको तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज मिलती हैं और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इनमें से जो पहली 3 प्रॉपर्टीज हैं इनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्यू मेन्यू जो है ये किस पर्पस के लिए इन्होंने रखा है यहाँ पे एमएस वर्ल्ड वालों ने और इसका क्या काम है, ठीक है। तो व्यू मेन्यू बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपने अपने पेज को अलग अलग मोड से देखना है या किसी भी अलग व्यू के अंदर देखना है तो वो आप व्यू मेन्यू के अंदर ऑप्शंस के जरिए कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इससे आप अपने पेज, अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यूज से अलग अलग मोड्स के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है व्यू मेन्यू की वो है व्यूज। अब व्यूज के अंदर हमारे पास तकरीबन 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक एक करके मैं सब ऑप्शंस का आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, हमारा यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के जो नोट्स हैं उनको मैं हमारे एमएस वर्ल्ड के अंदर ले आता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने हमारे एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सिलेबस था उसके जो नोट्स थे उनको मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको व्यू मेन्यू के अंदर जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है व्यूज की, इसके बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है रीड मोड। अब इन 3 ऑप्शंस का मैं आपको बताता हूं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। अब रीड मोड क्या है कि अगर आप यहाँ पे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया है, आप उसे रीड मोड पे रखना चाहते हो यानी कि उसको रीड करना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट को, तो वो आप यहाँ से रीड मोड का ऑप्शन जो है इसे ऑन करके रीड मोड में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रीड मोड के अंदर चला गया है। यहाँ पे आपको 2 एरोज नजर आएंगे। अभी ये फर्स्ट पेज है, देखो अब आपको 2 एरोज नजर आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इन एरोज से क्या करोगे, अगर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो वो आप इन एरोज की मदद से जा सकते हो, ठीक है। तो इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को रीड मोड के अंदर जाके रीड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई होगी। तो अगर आपने बैक जाना है, ठीक है, इस ऑप्शन से आपने निकलना, तो आप क्या करोगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है एस्केप का, ठीक है, जो कि आपको भी यहां पे नजर आ रहा होगा। इस बटन को आप प्रेस करोगे तो यहां से आप अपने इस ऑप्शन से निकल सकोगे, यानी कि रीड मोड से आप एग्जिट कर सकोगे, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट आपका ये लेआउट है, ठीक है, जिस तरह आपको ये डॉक्यूमेंट अभी नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रिंट लेआउट, ठीक है। इससे आपको पता चलता है आपके कितने पेजेस हैं और उनको अगर आपने प्रिंट करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप आपके पेजेस जो हैं वो प्रिंट होंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वेब लेआउट का। अब रीड मोड में क्या हुआ, हमने रीड करने के लिए ये ऑप्शन चूज किया। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट रीड करना है तो आप रीड मोड में जाओगे, वैसे अदरवाइज आपका जो डिफॉल्ट में ऑप्शन ऑन होता है वो आपका प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वेब लेआउट। अब वेब लेआउट में क्या होगा कि जैसे आपको वेबसाइट पे आपका जो टेक्स्ट है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नजर आएंगे, सेम इसी तरह एमएस वर्ल्ड के अंदर ये वेब लेआउट करके आपका डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगा। तो चलें इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहां पे मैं क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखो ये आपका वेबसाइट मोड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वेब लेआउट के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह आपका ये जो डॉक्यूमेंट है अगर आप इसे अपलोड करते हो तो इस तरह ये आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आएगा। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ
आ गई है। सिंपल, अगर आपने बैक जाना है तो उसके लिए आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दो, वापस से ये अपनी असल हालत में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आउटलाइन का और ड्रिफ्ट का। अब आउटलाइन में क्या है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरीके से देख सकते हो। इस व्यू से आप देख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के साथ में देखो आपको नजर आ रहा है ये प्लस का बटन। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप अगेन इसे प्रेस करोगे तो ये वापिस आ जाएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब आप इसे प्रेस करोगे तो डबल क्लिक आपने करना है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर हाइड हो जाता है, डबल क्लिक करता हूं तो वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस तरह आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो। यहां पे देखो आपको टॉपिक्स नजर आ जाएंगे और टॉपिक्स के नीचे उनकी डिटेल नजर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ पे इसके नीचे लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन और डाटा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली रीड कर सकते हो अपने आउटलाइन वाले ऑप्शन से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है। आउटलाइन के अंदर आपको कुछ और भी ऑप्शंस नजर आएंगे। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप इसको एक दफा यूज करके देखना, आपको समझ आ जाएगी ये ऑप्शंस क्या क्या करते हैं। इससे अगर आपने आउटलाइनिंग वाले ऑप्शन से निकलना है तो आप सिंपल क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आपका जो आउटलाइन व्यू है वो कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ड्रिफ्ट का ऑप्शन। अब इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस व्यू के अंदर आपको नजर आएगा, यानी कि जो एक पेज होगा उसके नीचे आपको ये डॉटेड लाइन नजर आएगी, उससे नीचे आपको जहां पे पेजेस खत्म हो रहे होंगे वहां पे आपको डॉटेड लाइन नजर आएंगी। आप कुछ इस तरह अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई है। इससे भी अगर आपने एग्जिट करना है, यानी कि वापस अपने पहले लेआउट में जाना है, तो आप सिंपल प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दो। ओके, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है शो की प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिलती हैं। ये बहुत कमाल की ऑप्शंस है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे ऊपर है रूलर्स का ऑप्शन। अब इस पे अगर आप चेक करते हो तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में एक रूलर्स दे देगा। मैं आपको रूलर्स का यूज बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिफॉल्ट में हमारा जो पैराग्राफ है उसे यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और रूलर्स पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। अब देखो रूलर्स आ गए हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रूलर्स ऐड करने हैं, उनका प्रैक्टिकल करना है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। यहां मैंने एंटर प्रेस किया है। अब देखो हमारा जो कर्सर है वो इस वक्त यहां पे है। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, यहां पे देखो ये इस वक्त यहां पे आ गया। फिर टैब प्रेस करूंगा यहां पे, फिर टैब प्रेस करूंगा, यहां पे आ चुका है। अब अगर आप चाहते हो कि आप यहां पे हो, यहां पे आपने कुछ भी लिखा है, मैं यहां पे लिखता हूं नेम, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जब भी आप टैब प्रेस करो तो आपका ये जो कर्सर है वो यहाँ पे 8 के नीचे आ जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ 8 के नीचे आके डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे देखो 8 के आगे लिखा हुआ है L, ठीक है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि अब जब आप टैब प्रेस करोगे तो वो डायरेक्ट 8 पे आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है। और अब नेम को मैंने हटा दिया, मैं टैब प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, ये यहाँ पे था, यहां पे आ गया है। यहां पे मैं अब लिख लेता हूं फादर नेम, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे हम लिख लेते हैं क्लास। टैब प्रेस करता हूं, देखो वो डायरेक्ट जहां 8 के नीचे आ गया। तो इस तरह आप अपने रूलर्स को यूज कर सकते हो अगर आप कस्टम तौर पे टैब को यूज करना चाहते हो, स्पेस को लाना चाहते हो। आई होप आपको रूलर्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वो है ग्रिड लाइन का। अब ये क्या काम करता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ से मैंने इस पैराग्राफ को क्रॉस किया, अब मैं इस पे करता हूँ चेक। जैसे ही मैंने चेक किया, यहाँ पे देखो आपके सामने एक ग्राफ आ चुका है बॉक्सेस वाला, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, यहां से ग्रिड लाइन को ओपन करके आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपने डिजाइन बनाना है वो आप MS वर्ड में सही से ड्रॉ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाके मैं यहाँ से लेता हूँ शेप, ठीक है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल की शेप लेता हूँ। ये सर्कल वाली आ गई है। मैं यहाँ से रेक्टेंगल की शेप लेता हूँ। अब मैं यहाँ से करता हूँ ड्रॉ, ठीक है। ये देखो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये बॉक्सेस के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूं, देखो अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रही, से पता है यहाँ पे लाइन के ऊपर हमने जाना है। तो इस तरह आप ग्राफ का यूज करके आप शेप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी डिजाइन आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नेविगेशन पेन का। इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे वापस हमारा जो सिलेबस है उसे ले आता हूँ, ठीक है। ये देखो ये आ गया।
अब यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू में, और नेविगेशन पेन क्या काम करता है यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इसको चेक करोगे, यहाँ मैं रूलर्स को ऑफ करता हूँ, जैसे ही आप नेविगेशन पेन को चेक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक टैब साइड पे आ जाएगा, वहां पे आपके टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस पे चेक करता हूँ, जैसे ही मैंने चेक किया यहाँ पे देखो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे नेविगेशन टैब के अंदर नजर आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे जा सकते हो जहां पे आपने जाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ अबाउट हार्डवेयर पे जाना चाहता हूँ, मैं इस पे करूंगा क्लिक, जैसे ही क्लिक करूंगा देखो यहाँ मुझे अबाउट हार्डवेयर पे ले आया है। तो नेविगेशन पेन से आपने अगर डॉक्यूमेंट रीड करना है, उसके टॉपिक्स आपने देखने हैं, तो वो आप इस ऑप्शन से देख सकते हो नेविगेशन टैब के जरिए। इसके आगे हेडिंग्स के आगे हमारे पास पेजेस, इससे क्या होगा, आप पेजेस देख सकते हो, डायरेक्ट आपने जिस पेज पे जाना है उस पेज पे आप जा सकते हो। मिसाल के तौर पर ये अभी 5वें पेज पे मैं इसे फर्स्ट पेज पे लेके जाना चाहता हूं, तो मैं यहां से 1 पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट पहले पेज पे आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर लास्ट पेज पे जाना चाहता हूं तो मैं वहां जाके क्लिक करूंगा, लास्ट पेज पे आ जाएगा। आई होप आपको नेविगेशन पेन की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जूम प्रॉपर्टी। जूम प्रॉपर्टी के नाम से आपको पता चल रहा है ये जूम इन जूम आउट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इसके अंदर वही ऑप्शंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन है जूम का, इस पे अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पे आपके सामने एक पैनल ओपन होगा। यहाँ से अगर आपने 200% जूम इन करना है या 100% जूम इन करना है, 75% करना है, ठीक है, पेज विड्थ के अंदर करना है, टेक्स्ट विड्थ के अंदर करना है, होल पेज को आपने जूम आउट करना है, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 200 वाले पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शो करवा रहा होता है आपकी जो जूम इन जूम आउट की विड्थ और परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे 200 हमारा जूम इन हो चुका है। इसका एक और ऑप्शन है, बहुत ही आसान सा ऑप्शन, वो क्या है कि आप सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कंट्रोल प्रेस करना है आपने, और अपने माउस के व्हील को आपने पीछे की तरफ स्क्रॉल करना है। देखो जूम आउट होता जाएगा, आगे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये जूम इन होता जाएगा। आई होप आपको जूम इन जूम आउट के ऑप्शन की समझ आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 100% वाला, इससे क्या होगा, अगर आपका जितना भी 80% है, 200% है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये 100% जूम इन पे चला जाता है। ठीक है, 100% बेसिकली यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि 100% जूम पे रख के अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपको उसके फाउंट का, उसके साइज का, उसकी फॉर्मेटिंग का ऐसे ही पता चलेगा जैसे आप प्रिंट करने के बाद निकालोगे। ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट यही है, अगर आप 100% जूम पे रख के अपना डॉक्यूमेंट बनाओ तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है 1 पेज का ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर आप अपने कैनवस के ऊपर एक पेज मुकम्मल को देखना चाहते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पूरा पेज देखना चाहता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो ऊपर से गायब हो जाएगा, नीचे से स्क्रॉल करूंगा तो नीचे से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पेज पे जब आप क्लिक करते हो तो ये पूरा पेज आपको आपके कैनवस के ऊपर ला के दिखा देगा। ठीक है, इसके नीचे मल्टीपल पेजेस हैं, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये मल्टीपल पेजेस आपको आपके कैनवस के ऊपर दिखा देगा, जिस तरह यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, आपने अगर मल्टीपल पेजेस देखने हैं तो वो आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके नीचे हमारे पास पेज विड्थ है, अगर आप पेज विड्थ देखना चाहते हो यानी कि पेज को विड्थ के अंदर देखना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ये पेज विड्थ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा था जब हमने 1 पेज किया तो हमारे कैनवस के ऊपर पूरा पेज था, 100% के अंदर किया तो हमारे कैनवस के अंदर जो 100% वाला हिस्सा था उसमें हमारा पेज नजर आ रहा था। लेकिन जैसे हमने मल्टीपल पेजेस किए तो हमारे कैनवस पे 3 पेजेस आ रहे थे, यानी कि मल्टीपल पेजेस आ रहे थे। जैसे ही हमने पेज विड्थ किया तो हमारे पूरे कैनवस के ऊपर एक पेज नजर आ रहा है विड्थ के अंदर। तो अगर आपने पेज को विड्थ के अंदर रख के देखना है तो आप इस तरह देख सकते हो, अगर आपने मल्टीपल पेजेस को देखना है तो वो आप इस तरीके से देख सकते हो। मैं यहाँ पे 100% पे रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं 1 पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब हमारा जो कैनवस है वो सिर्फ एक पेज दिखाएगा। आई होप आपको आज की क्लास की समझ आई है। तो आज की क्लास में हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं व्यू मेन्यू की वो कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज रह चुके हैं उनको हम कवर करेंगे, और इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा एक ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब ऑप्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास को लाजमी देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो वो आप प्रीवियस क्लासेस देखो, ताकि आपके पास एक बेसिक सी स्किल आ जाए MS ऑफिस की। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई है, हमारा द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है ये आपके लिए फायदेमंद है, आप इससे फायदा उठा रहे हो, हमारी वीडियोस को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।